गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर 3 करेंगे। टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन होता क्या है? लेट अस सपोज हमारे पास में कोई कर्व है, ये पैराबोला हो गया। अगर हम इस कर्व को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम इसको रोटेट करवाएं तो फिर हमारा कितना वॉल्यूम कंज्यूम करेगा। अगर हम इसके एक्स के अलॉन्ग इसको रोटेट करवाएंगे तो फिर कितना वॉल्यूम कंज्यूम करेगा एट एन एवरेज। रोटेट करवाएंगे तो कुछ इस टाइप से रोटेट करेगा इस एरिया के अंदर। तो हमारा ये जो एरिया आएगा ये रोटेट होने टाइम पे, अगर हम इसको 2D इमेजिन करेंगे तो हमारा ये वॉल्यूम कंज्यूम करेगा। इन द सेम सेंस हमारे पास में सेम पैराबोला है। अगर हम कह दें हम इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग हम इसको रोटेट करा रहे हैं तो ये कितना वॉल्यूम कंज्यूम करेगा। ये अगर हम इसको ऊपर से रोटेट करवाएंगे तो ये इतना वॉल्यूम कंज्यूम करेगा लाइक अ बाउल। इसको हम वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं कि कोई भी हम जो कर्व होता है उसको हम रोटेट करते हैं तो हमारा जो कर्व है रोटेशन टाइम पे कितना वॉल्यूम कंज्यूम करेगा, उसको हम वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। इसको निकालने हमारे पास में दो मेथड है, डिस्क मेथड एंड वॉशर मेथड। डिस्क मेथड कभी होता है जब हमें उस पूरे कर्व के रिवोल्यूशन का एरिया निकालना हो। अगर हमारा जो रिवोल्यूशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वॉशर मेथड हम यूज़ करेंगे जब हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या बीच में से होलो। इन द सेम सेंस कि हमारे जैसे कोई यहाँ पे पैराबोला है, अगर हम कहते हैं कि हमारा पैराबोला को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें इसका वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है कि हमारा ये वाला एरिया है ये कितना वॉल्यूम कंज्यूम करेगा ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन अराउंड द वाई एक्सिस। तो उसमें हमारा वॉशर मेथड अप्लाई करेंगे। बाकी हमारा सेम ऊपर वाली तरह है। अगर हमारा जो कर्व है वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है तो हमारा ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अगर हमारा वाई एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है तो हमारा ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर इज रिवॉल्व अराउंड द एक्स एक्सिस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कि हमारा एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, वो हमारा रिवॉल्व कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। हमें उसका वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक्स एक्सिस के अलोंग निकालते हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमारे पास में वाई स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए, साथ में पास में क्या होनी चाहिए, लिमिट की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे। हमारा यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, ये हमारा प्लस के अंदर इस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अभी हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। अभी हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्स की साइड है अगर हम इस साइड का वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकाल ले और उसको डबल कर दे तो हमारा सेम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकाल लेंगे। इस हमारी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 to a वेरी करे तो हमारी लिमिट क्या लग जाएगी, 0 to a लग जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट टेंस टू 0 to a इंटू 2 पाई, वाई की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेंगे और अंदर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। पाई हमारा बाहर आ जाएगा, 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to a। हमारा ए स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। या हमारे एक्स की कोई टर्म नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। माइनस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर के अंदर हम एक ऐड कर देंगे और न्यू पावर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाय 3 माइनस 0 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू में 2a क्यूब बाय में 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 पाई ए क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन आ गया ऑफ द सर्कल। मेनली क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग द इक्लिप्स अबाउट द एक्स एक्सिस। हमारा पे एक्स एक्सिस लिखा तो हमारे एक्स एक्सिस के लिए हमारा ये फॉर्मूला चलेगा जिसमें हमारा क्या होगा, पाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इक्वल टू में, इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या जाएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। अभी हमारा जो ये बी स्क्वायर डिवाइड करेंगे इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे बी
स्क्वायर, ये हमारी वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अभी हम इसको इसके अंदर पुट कर देंगे, पर उससे पहले हम क्या देखेंगे, हमारी लिमिट्स को देखेंगे। जो हमारा इक्लिप्स होता है वो हमारा इस फॉर्म में जनरेट होगा इसका। तो अभी हमारी लिमिट क्या है, एक्स की लिमिट है, तो हमारा एक्स कहाँ से वैरी कर रहा है, 0 टू ए तक वैरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एरिया का वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 पाई बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 0 टू ए, हमारा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस में एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2 पाई बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अंत में क्या रह जाएगा, यहाँ पर हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ में। अभी हम आप वैल्यू पुट करें तो हमारा क्या जाएगा, ए क्यूब माइनस में ए क्यूब बाय 3 माइनस में 0। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 पाई बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 2a क्यूब बाय 3। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हुआ, 4 पाई बी स्क्वायर ए, ये हमारा क्या गया, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिवोल्यूशन बाय कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अबाउट x एक्सिस ऑन -2 to 3। हमें करना है वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है किसका, पैराबोला का, जो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें करना है वॉल्यूम निकालना है। अगर हमारे पास में कुछ परफेक्ट एरिया दे रखा है कि हमें इस एरिया के बीच का उसका वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। तो हमारा ये अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट टेंस टू, हमारी इसमें एक्स की लिमिट आएगी -2 to 3 पाई, वाई की वैल्यू क्या हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब हो जाएगी डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे, पाई को बाहर ले लेंगे, हमारा इंटीग्रेशन कर देंगे -2 to 3। अंदर में क्या था, एक्स की पावर 4 था। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय में 5। इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 55 पाई। Next question, find the volume of the solid generated by revolving the region bounded by the y equal to x square plus 2 and y equal to x plus 4 about the x axis। हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है जो किससे बन रहा है, by revolving the these two curves। पहला हमारा क्या है, पैराबोला है, और दूसरा हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो फिर जो रीजन इन दोनों के अंदर सेम आएगा, हमें उससे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे हम क्या करेंगे, रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमारा पैराबोला आ गया ये। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, हमारी जो लाइन है वो इसको कहाँ पे कट करेगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वली पुट कर देंगे, हमारा क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि दोनों में वाई क्या है, सेम है, इक्वल टू में एक्स प्लस 4। हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू में 0। हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू में 0। ये हमने कैसे किए, इसको हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, और यह हमारा क्या है, -1। तो हम क्या करना है, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन क्या हो, -1 और मल्टीप्लिकेशन क्या हो, -2 हो। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस में 1 x माइनस 2। अब ये दोनों कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से वापस दो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई -1 और दूसरी क्या आ गई, 2 आ गई। और ऐसे हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हमारी वैल्यू -1 होगी उस टाइम पे हमारे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
और जिस टाइम हमारी एक्स की वैल्यू 2 होगी तो उस टाइम हमारी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। हम ये दोनों वैल्यू इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पुट करके हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2,6 हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा अभी -1, अभी हमें क्या करना है, इस चीज़ का हमें वॉल्यूम निकालना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ पाई y2 स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर dx। तो हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या थी, हमें क्या करना है, x की लिमिट निकालनी है। x की लिमिट क्या थी, -1 से 2 थी, पाई हमारा कांस्टेंट था, अंदर हमारा y2 स्क्वेयर, हम एक करो क्या मान लेंगे, y2 ले लेंगे और हम क्या ले लेंगे, y1 ले लेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, x+4 का होल स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर माइनस 2 का होल स्क्वेयर dx। हमारा क्या जाएगा, पाई -1 to 2, दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसको एक्सपेंड करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, x⁴ माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। पाई लिमिट हमारी क्या है, -1 to 2 है। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम इसे पावर में एक ऐड कर देंगे तो x की पावर 5 डिवाइड बाई में 5 माइनस में x⁴ बाय में 3, तो हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 8 x स्क्वेयर बाय 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 आ जाएगा, प्लस 12x। तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई माइनस x⁵5 बाई 5 माइनस x³ प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 12x -1 to 2। सबसे पहले हम इसके अंदर x की जगह हम 2 पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, -32/5 -8 प्लस 16 प्लस 24। माइनस में हम क्या करेंगे, -1 वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 12। नेक्स्ट हम दोनों को सॉल्व करते हैं, हमारा क्या होगा, पाई इंटू में 128/5 माइनस में 34/5। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या जाएगा, पाई इंटू 162/5। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन इन द पोलर फॉर्म। जब हमें कोई भी कर्व का वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकालना हो पोलर फॉर्म के अंदर, हमें इसमें इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन होगी, r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी। अबाउट द इनिशियल लाइन, मतलब कि जब हमारा थीटा क्या होगा, 0 होगा, उस टाइम हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा का इंटीग्रेशन। और जब हमारी थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई/2 होगी, उस टाइम पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब कोस थीटा का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द कार्डियोइड अबाउट इनिशियल लाइन r इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा। हमें करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है कार्डियोइड के रिवोल्यूशन में। कार्डियोइड क्या होता है, हमारे हार्ट शेप क्या होता है, कार्डियोइड होता है। इनिशियल लाइन मतलब कि हमारा क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इनिशियल लाइन तो हमारा फॉर्मूला कौन सी होगा, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, 2/3 पाई लिमिट क्या आ जाएगी 0 to पाई, आर का हम क्यूब लिखने पर क्या जाएगा, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा इस पूरे का क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ए हमारा कॉन्स्टेंट है वो हमारा बाहर आ जाएगा तो हमारा जाएगा 2/3 पाई ए क्यूब, अंदर हमारा क्या आ जाएगा 0 to पाई 1 प्लस कोस थीटा का क्यूब इंटू साइन थीटा डी थीटा। अगर हम सपोज करें कि हमारा जो 1 प्लस कोस थीटा है वो हमारा क्या हो जाए, टी हो जाए। अब क्या करें, दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डी थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा डी
थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 2/3 पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, इसी से हम क्या कर देंगे टी पुट कर देंगे, टी क्यूब, इसकी जगह हम टी पुट कर देंगे। तो हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 पाई ए क्यूब, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टी रेज टू पावर 4/4 0 टू पाई। अभी हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 पाई ए क्यूब, अंदर हम क्या करेंगे टी की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस कोस पाई का 4 माइनस में 1 प्लस कोस 0 की पावर 4 डिवाइड बाय में 4। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 2/3 पाई ए क्यूब, 1 हमारा एज डी रह जाएगा, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, बाय में 4 माइनस में 1 हमारा एज इट इज, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2/3 पाई ए क्यूब, यहाँ पे हमें क्या रह जाएगा 1 - 1 0, 0 की पावर 4 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल 0 हो गया, माइनस में 1 + 1 2 हो गया, 2⁴ हमारे क्या होता है 16, तो -16/4 वैल्यू आ जाएगी, इनटू में -4, नीचे हमारा -4 था उससे हमारे +4 हो जाएगा, और आंसर क्या है हमारा 8/3 पाई ए क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप खुद ट्राई करेंगे, सोल्व दैट इफ द एरिया लाइंग विद इन द कार्डियोइड आर इक्वल टू 2a 1 + cos थीटा and without the parabola r equal to 1 plus cos theta equal to में 2a revolve around the initial line, the volume generated is 18 pi a square। हमें प्रूफ करना है कि इसका वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन क्या आएगा 18 pi a स्क्वायर आएगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा है कि इनिशियल लाइन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो हमने इनिशियल लाइन के अराउंड इसको बना दिया है कार्डियोइड को। फिर मैं क्या करें एक पैराबोला एक हो रहा है, तो हमें क्या करना है पैराबोला को एरिया को हटाना है, तो हमें सिर्फ इस एरिया का वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। तो हमारा क्या है ये डिस्क मेथड हो जाएगा। डिस्क मेथड हम क्या करेंगे R2 का क्यूब माइनस में R1 का क्यूब लिख देंगे। इस टाइप क्वेश्चन फर्स्ट टाइप हमारे कहते हैं दोनों इक्वेशन हम इक्वेट करेंगे, हमारे दोनों में R कॉमन था, उससे हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारी 2 वैल्यूज हो जाएगी 0 एंड π/2। हम इनको क्या करेंगे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, और एट द एंड आफ्टर सॉल्विंग हमारा आंसर क्या जाएगा 18 pi a क्यूब हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।